हेलो दोस्तों, मैं सुशील आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग औसत पढ़ रहे थे, एवरेज पढ़ रहे थे। एवरेज की इसके पहले 7 क्लास हो चुकी हैं। आज एवरेज की होने वाली है 8वीं क्लास। तो इस क्लास में जो पहली बार आए हैं, इसके पहले वो जो 7 क्लास हो चुके हैं उनको अवश्य ले लें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए, क्या है आज का पहला क्वेश्चन है कि ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उनकी कुल आयु 44 वर्ष है। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए क्या है, ए अनुपात बी। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 6:5 दिया हुआ है ना। अब क्या कह रहा है कि 44 वर्ष है तथा उनकी कुल आयु कितनी है? 44 वर्ष है। कितनी है? 44 वर्ष है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? 6×5 11, 11 बराबर 44, 11 एक कम 11, 11 चौक 44। तो आपका एक ही आयु कितनी हो जाएगी? 6×4 अर्थात 6 चौको 24, और ये हो जाएगा 5×4 बराबर 5 चौको 20। लेकिन क्या कह रहा है? 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 8 वर्ष बाद कह रहा है तो हम इसमें 8 वर्ष जोड़ दें। 24 8 32, इसमें आपका 8 वर्ष जोड़ देंगे जब हम, तो हो जाएगा 28, अर्थात 4 8 32, 4 7 28, अर्थात कितना हो गया? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद आपका हो गया 8:7, अर्थात विकल्प नंबर आपका क्या हो गया? सी इसका इज द राइट आंसर। विकल्प सी इसका क्या है? सही आंसर है ना। तो अब देखिए क्या है अगला सवाल। क्या है अगला सवाल? क्या कह रहा है? चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या है? आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:5 हो जाएगी। 4:5 हो जाएगी ना। 4:5 वर्ष हो जाएगी तथा उनकी वर्तमान उम्रों का योग, तथा उनकी वर्तमान उम्रों का योग 53 वर्ष है। कितना है? 53 वर्ष है। फिर क्या कह रहा है? तो बी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी? क्या है? बी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी? बी की आयु, बी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी? अब देखिए इसके विकल्प। पहले विकल्प में है आपका 32 वर्ष, विकल्प बी में है आपका 18 वर्ष, फिर आपका विकल्प सी में है आपका 30 वर्ष, फिर आपका विकल्प डी में है आपका 28 वर्ष। कितना है? 28 वर्ष। विकल्प डी में आपका कितना है? 28 वर्ष। अब देखिए क्या है,
5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगी तथा उनकी वर्तमान उम्रों का योग 53 वर्ष है। तो बी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी। अब देखिए 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिए हैं, तो हम तो उनकी उम्रों का योग भी तो 5 वर्ष के बाद का होना चाहिए ना। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों की उम्रों का योग, दोनों की उम्रों का योग। अब देखिए दोनों की उम्र है ना ए प्लस बी, तो अर्थात क्या है, कितना 53 है ना। तो आपका ए में भी तो 5 वर्ष जुड़ेगा, बी में भी तो 5 वर्ष जुड़ेगा ना। ए में 5 वर्ष जुड़े और बी में, जब दो लोग है ना तो दोनों की उम्र में 5-5 वर्ष जुड़ेगा ना, तो उनकी उम्रों के योग में कितना वर्ष जुड़ जाएगा, 10 वर्ष जुड़ जाएगा ना। तो आपका हो जाएगा क्या, 63 वर्ष। कितना हो जाएगा, 63 वर्ष। क्या कह रहा है देखो, 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, 4:5 हो जाएगी तथा उनकी वर्तमान उम्रों का योग 53 वर्ष है। बी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी। अब देखिए क्या, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों की उम्रों का अनुपात, दोनों की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात। अब देखिए कितना दिए हुए हैं, ए है और बी, 4:5। तो आपका क्या हो जाएगा, 5×4 9, कितना है 63, 9 सते 63। तो आपका एक बराबर कितना हो गया 7, एक बराबर आपका कितना हो गया 7। तो आपको हो जाएगा 4 सते 28, ये क्या हो जाएगा 5 सते 35। क्या है, अब देखिए क्या है, ये 5 वर्ष क्या है, कह रहा है 5 वर्ष बाद, क्या है ये 5 वर्ष बाद ना, 5 वर्ष की बाद है, तो इसमें क्या करेंगे, क्या निकाल रहा है, तो बी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी, यहाँ पे होगा भाई 2 वर्ष बाद क्या थी, क्या है 2 वर्ष बाद, नहीं तो फिर विकल्प नहीं मिलेगा। अब देखिए क्या है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 5 28, 28 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, बी की पूछ रहा ना, तो बी बराबर क्या हो 35 माइनस का क्या है 5, फिर क्या है कह रहा 2 वर्ष बाद, क्या है 2 वर्ष पहले ही है भाई, 2 वर्ष पहले। तो आपका क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 30 वर्ष। अब फिर इसका क्या कह रहा है, 2 वर्ष पहले, क्या कह रहा है 2 वर्ष पहले, तो आपका इसमें 2 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 28 वर्ष हो जाएगा। अर्थात विकल्प नंबर डी आपका क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। विकल्प नंबर डी आपका इसका सही आंसर हो गया। तो चलिए आज का दूसरा सवाल था। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा गीली कर दे, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा, 4 वर्ष पहले पी एवं क्यू की आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले पी तथा क्यू की आयु का अनुपात पी तथा क्यू की आयु का अनुपात 3:5 था, 5 था तथा उनके
वर्तमान उम्रों का योग तथा उनके वर्तमान उम्रों का योग, वर्तमान उम्रों का योग 56 वर्ष है तो P तथा Q की आयु का अंतर, P तथा Q की आयु का अंतर क्या होगा? आयु का अंतर क्या होगा? अब देखिए क्या है, ये आपका क्या है, विकल्प एक में है 10 वर्ष, विकल्प बी में है आपका 14 वर्ष, विकल्प सी में है आपका 12 वर्ष, विकल्प आपका डी में है 24 वर्ष। कितना है? 24 वर्ष। अब देखिए क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले P तथा Q की आयु का अनुपात 3:5 था तथा उनके वर्तमान उम्रों का योग 56 वर्ष है, तो P तथा Q की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या है? अब देखिए क्या है, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले P अनुपाते Q। अब देखिए 4 वर्ष पहले कितना था? 3:5 था। फिर क्या कह रहा है? तथा उनके वर्तमान उम्रों का योग कितना है? 56 वर्ष है, तो P तथा Q की। अब देखिए 4 वर्ष पहले दिया हुआ है ना, अब देखिए क्या है, तो इनके उम्रों को, वर्तमान उम्रों का योग कितना है? आपका 56 वर्ष है। क्या है? तो आपका क्या 56 वर्ष है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग निकालो ना। हाँ, 4 वर्ष पहले का दिए हैं और वर्तमान का योग दिए हैं, तो क्या है, हमको 4 वर्ष पहले की क्या है, इनके आयु का अनुपात निकालना होगा, आयु का योग निकालना होगा ना। 4 वर्ष पहले दोनों की उम्रों का योग या आयु का योग, उम्रों का योग। अब देखिए क्या है, 56 से क्या कर देंगे, पहले कह रहा है तो घटा देंगे, तो 4 वर्ष इसका जुड़ा, 4 वर्ष इसका भी तो होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, 56 से 8 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा? 48 ही बचेगा ना। या ऐसे कर लो भाई, 56 माइनस का 8, तो आपका क्या हो जाएगा, 8 और 4, अर्थात क्या है 48। तो आपका क्या हो जाएगा, 5 3 8, 8 बराबर क्या हो गया, 48, 8 1 कम 8, 8 छंग 48, अर्थात 1 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, 1 बराबर 6 आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 पंचे, ओ सॉरी 36 18, 6 पंचे 30, अब 30 से 18 घटा दो तो आपका कितना बचेगा, 12 वर्ष बचेगा ना। तो उनकी उम्रों में अंतर कितना हो जाएगा आपका, 12 वर्ष, अर्थात विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो गया, सही आंसर हो गया। तो चलिए हम क्या है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि आप लोगों को क्या है, मैं समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो क्या करिए आप लोग, शेयर करिए। यदि पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी क्लास क्या है, मिल सके। अब देखिए क्या क्वेश्चन नंबर चौथा, आज की क्लास का क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या है। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात
आयु का अनुपात 4:3 थी। कितने थी? 4:3 थी। फिर क्या कह रहा है? एवं 4 वर्ष बाद एवं 4 वर्ष बाद 5:4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5:4 हो जाएगी। 5:4 हो जाएगी। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? क्या है? ए की वर्तमान आयु क्या होगी? अब देखिए क्या है, विकल्प ए में आपका दिया हुआ है 45 वर्ष, विकल्प बी में आपका दिया हुआ है 41 वर्ष, विकल्प सी में आपका दिया हुआ है 40 वर्ष, विकल्प आपका डी में दिया हुआ है 49 वर्ष। क्या है? यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो अब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या है? अब देखिए क्या है, ए और बी आपका देखिए क्या है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अब देखिए 5 वर्ष पहले क्या है, 4:3 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 4:3। अब देखिए क्या है, 4 वर्ष बाद। क्या है? 4 वर्ष बाद कितना दिया हुआ है? 5:4 दिया हुआ है। ठीक। अब देखिए इनका अंतर, इसका अंतर 1 आया है, इसका अंतर क्या है? 1 आया है ना? क्या है? 1 इसका क्या है? अंतर आया है। तो अर्थात देखो इसका अंतर क्या है? 1। तो आपका हो जाएगा 1, इनका योग कितना है? 5 4 9। अर्थात क्या है? इसका अंतर कितना आ गया है? 1। अब देखिए क्या है, आज से 5 वर्ष पहले पूछ रहा है ना, तो आज जब आएगा तो 5 वर्ष क्या हो जाएगी? वो हुआ है। अब फिर क्या है, आज से 4 साल बाद, तो 4 साल वो भी तो जुड़ेंगे ना, तो 5 4 9। समझ रहे हैं ना? तो कितना अंतर है? 1 बराबर 9। कितना है आपका? 1 बराबर 9। तो आपका हो जाएगा 9 चौको 36 और आपका 9 त्रिक 27। क्या हो जाएगा? 9 त्रिक 27। तो अब क्या कह रहा है? ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? ए की वर्तमान आयु। अब देखिए क्या है, ये 36 है ना। अब 5 वर्ष पहले, आज से क्या है, 5 वर्ष पहले 36 साल का था, तो आज कितने हो जाएंगे? 36 5 41। अर्थात यहाँ पे हमने 5 जोड़ दिया तो आपको हो गया 41 वर्ष। अर्थात इसका आंसर आ गया 41 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है? विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक आदमी अपने पुत्र की आयु से 4 गुना बड़ा है। एक आदमी अपने पुत्र की आयु से 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। फिर क्या कह रहा है? एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर
अंतर 18 वर्ष है। कितना है? आयु का अंतर 18 वर्ष है। तो पुत्र की उम्र 2 वर्ष बाद क्या होगी? तो पुत्र की उम्र 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद क्या होगी? अब देखिए विकल्प ए, बी, सी और डी। विकल्प ए में आपका दिया है 10 वर्ष, 4 वर्ष, फिर आपका दिया 8 वर्ष, 12 वर्ष। अब देखिए क्या है, एक आदमी अपने पुत्र की आयु से कितना है? 4 गुना बड़ा है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर क्या है? 18 वर्ष है ना? क्या है? 18 वर्ष है। तो अब देखिए क्या है, इधर डाल लिए हमने पिता, ये पुत्र अगर 1 है तो पिता की उम्र कितनी है? 4 है। ठीक, क्योंकि 4 गुना बड़ा है ना, तो ये इसका अंतर कितना हो गया आपका? 3। अंतर कितना है? 18। तो 3 1 कम 3 3 18, तो 1 बराबर कितना हो गया? 6, अर्थात ये हो गया 6 चौको 24। ये आपका कितना हो गया आपका? ये तो आपका 6 ही होगा ना। तो पूछ क्या रहा है कि 2 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी? तो इसमें क्या है, 6 में क्या कर दें? 2 वर्ष जोड़ दें, तो 6 2 8 वर्ष। क्या है? 6 2 8 वर्ष, अर्थात विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है? विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए अब आज की क्लास का अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। क्या है? अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद पिता की आयु 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। दुगनी हो जाएगी तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु हो सकती है। तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु हो सकती है। अब देखिए क्या है, ए में है आपका 8 वर्ष 2 वर्ष, फिर आपका विकल्प बी में आपका दिए हुए 10 वर्ष 5 वर्ष, 10 वर्ष 5 वर्ष। सी में आपका दिया हुआ है 7 वर्ष 1 वर्ष, 7 वर्ष 1 वर्ष। डी में आपका है इनमें से कोई नहीं। हाँ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्या है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो जैसे मान लो आज आपका पुत्र का कितनी उम्र है? 2 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष बाद हो जाएगी कितनी? 4, आज की 2 है तो 6 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष हो जाएगी। और पिता की उम्र आज क्या है? 8 वर्ष है। क्या है? 8 वर्ष है। आज से क्या है? 4 साल बाद 8 का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 दुनिया 24 दोगुनी हो रही ना, 12 दुनिया 24। तो आपका तो ये तो आपका विकल्प आपका
हो रहा है, क्या है ये आपका विकल्प सही है और ये आपकी विकल्प नहीं बन रहा है, तो इसलिए आपका ए इज द राइट आंसर क्या है। तो आज की क्लास यहीं तक। यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। यदि पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिल सके। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।